आम आदमी पार्टी के द्वारा हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए एक अभियान की शुरुआत कल से की गई थी, जिसकी शुरुआत हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता के नेतृत्व में की गई थी। इसका बीड़ा आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अश्विनी दुलेड़ा ने अपनी विधानसभा बेरी से शुरुआत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से बेरोजगारी इंतहा हो चुकी है, क्योंकि सरकार है कि युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। ये लोग पूंजीपतियों को ध्यान रखते हैं, लेकिन गरीब, किसान और मजदूर से इन्हें कोई भी सरोकार नहीं। उन्होंने कहा बेरी की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ पर लगातार 6 बार जीतने के बाद भी विधायक हल्के में काम नहीं करा चुका, तो उसके आप समझ सकते हैं कि उनकी नीयत नहीं है। वो लोग रोहतक बैठकर यहाँ सिर्फ चुनाव में आते हैं और बड़े बड़े वादे कर कर फिर रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन अब की बार जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि रोहतक से राजनीति नहीं, बेरी हल्के के आदमी को बेरी में रहना चाहिए, बेरी के दुख दर्द को बांटना चाहिए। उन्होंने कहा 10 साल उनकी सरकार के रहे, उसके बाद भी बेरी हल्के के गांव में किस तरह से विकास हुआ है ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर बिजली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, निकासी की समस्याएं हैं, कई गांवों में सड़क नहीं बनी, उसके बावजूद भी इन्हें किस हक से वोट चाहिए। उन्होंने कहा आज का युवा नशे की गर्क में जाता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। अगर बेरोजगार युवा होगा तो खाली बैठकर वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ उसका ध्यान रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक संकल्प यात्रा निकाली है, ताकि हर युवाओं को जोड़कर एक संकल्प ले कि आने वाले 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, ताकि रोजगार के अवसर मिले। उन्होंने कहा आपके हरियाणा के लगते हुए दिल्ली और पंजाब में देखें, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया है, जिस तरह से महिलाओं के लिए बस फ्री है, लगातार उन लोगों ने इतना सब कुछ फ्री होने के बावजूद भी दिल्ली का बजट हर बार फायदे में होता है, और यहाँ पर 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा हरियाणा पर हो चुका है, और उसके बाद भी खट्टर सरकार झूठे और प्रलोभन देती है। लेकिन अब की बार लोगों ने मन बना लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा अब की बार बदलाव की राजनीति के लिए युवा बुजुर्गों ने मन बना लिया है, और अब की बार आम आदमी पार्टी की 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और उसके बाद में बिजली पानी फ्री होंगे, और साथ ही महिलाओं के लिए यहाँ पर बसें फ्री होगी। साथ ही उन्होंने कहा शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी, साथ ही दिल्ली के तर्ज पर विकास कार्य होंगे। ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, लेकिन ये सबका विश्वास खो चुके हैं। अब की बार आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। उन्होंने कहा युवा हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब हम जाते हैं, वहाँ के विकास कार्य देखते हैं, वहाँ पर रोज़गार देखते हैं, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में हरियाणा के लोग दिल्ली जाकर काम करते हैं, वहाँ की सड़कों को देखते हैं, वहाँ के वातावरण को देखते हैं। तो उन्होंने कहा अब की बार हम लोगों ने पूरा मन बना लिया है, आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 में बनने जा रही है। अश्विनी जी, आज जन आक्रोश यात्रा को लेकर के आप गांव-गांव में घूम रहे हैं, लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या क्या समस्याएं जो है सामने आ रही है? आज ये जो जन आक्रोश यात्रा है, अश्विनी नहीं घूम रहा है, ये पूरे बेरी विधानसभा के घर से माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी ये घूम रहे हैं, और इनके अंदर गुस्सा है। मैं कई गाँव में होके आया हूँ, पूरे एक एक गांव में लोगों में गुस्सा है। जिस तरीके के हालात इन्होंने हरियाणा के कर दिए हैं, पूरा हरियाणा आज बेरोजगारी में 37% देश में नंबर 1 है। ये बहुत शर्म की बात है। और जो नशे का जो कारोबार हरियाणा के अंदर बढ़ रहा है, मैं एक एक गांव में हो गया हूँ, कोई कहता चिट्टे का नशा प्रसिद्ध है, कोई कहता सुल्फे का नशा प्रसिद्ध है, कोई कहता इंजेक्शन सिरिंज का नशा प्रसिद्ध हो रहा है। तो आज पूरे हालात हरियाणा के अंदर ही सरकार ने ख़राब कर दिए हैं। ये सरकार बेरोजगारी तो ख़त्म नहीं कर पाई, लेकिन युवाओं में नशे की ज़्यादा रोज़ बढ़ोतरी करने में बहुत सक्षम हुई है। ये कहते हैं भाई हम पूरा अच्छे तरीके से रोज़गार देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे। कहाँ है रोज़गार? आज पूरा हरियाणा उड़ज पुड़ज कर रखा है, पूरा हरियाणा उसमें फंसाया हुआ है। कोई पीपीआईडी में फंसाया हुआ है, बहुत से गरीब आदमियों को पीपीएल कार्ड काट दिए। ये कहते थे गरीबी मिटा देंगे, आज गरीबी 25% और बढ़ गई इनके राज में। अब ये बताओ, ये कहते हैं भी हमने विकास कर दिया। कौन सा विकास कर दिया? खट्टर सरकार ने सिर्फ विनाश किया है, नाश किया है पूरे हरियाणा का। और जो लोग कहते थे भाई हम जमुना पार भेजेंगे, वो जमुना पार वाले ये दोनों मिल करके पूरे हरियाणा को लूटने का काम किया। अब की बार जनता जमुना पार भेजने वाले को और जमुना पार जाने वाले को दोनों को बांध करके यहाँ से इतनी दूर छोड़ के आएंगे कि
दोबारा वो हरियाणा में ना आएंगे। यहाँ कर रही है ना भाई साहब, ये बीजेपी जो कार्यक्रम जो खट्टर सरकार खट्टर साहब करते आने लग रहे हैं, ये जो जन संवाद की जो नाम दे रखे है, ये जन संवाद नहीं है, ये लोगों का स्वाद लेने की यात्रा करने लग रहे हैं। लोगों से स्वाद लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली समस्या कहाँ है? असली समस्या ग्रामीण में है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत जो पूरे गांव देश का विकास कहाँ होता है? गांव से होता है, किसान से होता है, मजदूर से होता है, हमारी माता बहनों से होता है। तो असली आत्मा देश की कहाँ है? गाँव के अंदर है। अब गाँव में एक भी गांव वाले से पूछ ले, कभी खट्टर आया गया? यहाँ का विधायक आया गया? एक से पूछ लो, कोई भी आया हो तो कौन सी संवाद यात्रा है? ये सिर्फ स्वाद लेने की यात्रा कर रहे हैं और स्वाद लेने के कार्यक्रम करने लग रहे हैं। और कोई नहीं बोले हम साइकिल यात्रा काट डांगे नशे के लिए। अरे नशे में जो नशे का, पहले तो मैं बताऊं, खट्टर साहब को अपना टेस्ट कराना चाहिए, अपने मंत्रियों का टेस्ट कराना चाहिए और इनके डीएनए टेस्ट होने चाहिए, ये नशा करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, ये खुद नशेड़ी हैं, तो ये चाहते हैं पूरा हरियाणा नशेड़ी बन जाए, पूरा हरियाणा युवा उस तरीके। लेकिन हरियाणा का युवा जागृत है और हरियाणा के युवा को हम जागृत करेंगे और पूरे हरियाणा में ये मैसेज देंगे अभी पूरा हरियाणा का युवा इन फरेबी लोगों से बचे, इन ढोंगी लोगों से बचे। और पूरे हरियाणा में जिस तरीके से आज बेरोज़गारी का आलम है, ये सरकार इसकी जिम्मेवार है, ये सरकार इसकी पूरी तरीके से इन्होंने पूरे हरियाणा को बर्बाद किया। आज बेरी हल्के की मैं बात करूं, बेरी हल्के का जो विधायक है, पूरे बेरी हल्के का सत्यानाश इन्होंने कर दिया। पूरे बेरी विधानसभा के गाँव में जाने लग रहा हूँ, एक एक गाँव के अंदर हरियाणा का ये जो बेरी हल्का उन लोगों का हल्का है, ऐसे मेहनत कश लोगों का हल्का है जो अपनी यहाँ से इतने लोग भारत माता की रक्षा के लिए जाते हैं। पूरे बेरी विधानसभा से एक गांव से हमारे जितने जवान हैं उन्होंने माँ भारती की सेवा की है और आज भी करने लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेरी विधानसभा के लोग जाकर के माँ भारती की रक्षा करते हैं। तो माँ भारती की तो रक्षा हमारे जवान कर रहे हैं, लेकिन हमारे भारत की रक्षा कौन कर रहा है? हमारे भारत की रक्षा तो इन्होंने उड़ जाके रखी हुई है हर प्रकार से। आज मैं बेरी विधानसभा की बात करूं तो बेरी विधानसभा में जिस तरीके के हालात इन्होंने कर दिए हैं, ये हालात इसकी जिम्मेवार ये सरकार और यहाँ का विधायक है। जुमलेबाज, अरे जुमलेबाज बीजेपी तो फालतू को जुमलेबाज है इस देश के अंदर। इनका प्रधानमंत्री जुमलेबाज, इनका गृह मंत्री जुमलेबाज, खुद कही उसने ये तो जुमला है, वो तो खुद कहे हैं, हमारी कहने की जरूरत कौन है? हमारी कहने की जरूरत थोड़ी है। गृह मंत्री ने तो खुद कहा। अब चुनाव में तो जुमले दिए जाते हैं। एक हमारे नेता से कहा दे भाई, हमारे नेता, उनका तो खुद गृह मंत्री कहने लग रहा है हम जुमलेबाज पार्टी है, हमारी कहने की जरूरत कौन है? हम क्यों कहा भाई, वे खुद कहने लग रहे हैं। समस्या है ये माता जी बताऊंगी, आइयो जी आ जाएगी मेरी, ये बताऊंगी माता जी समस्या बताओ अपनी। लड़का हो मर गया मेरा, धड़ियों लटवा मार रहा है, हमने कुछ नहीं मिलता। विधायक से बात की यहाँ के जो हमने नहीं मेरा के बता को है के नहीं, मन तो तेरी बोली भी समझ बना थी के क्या है। कार्ड बन रहा है हमारी, कोई नहीं सुनाई करता वो कार्ड से। मेरा यो कार्ड बढ़ा दिया 5 लाख का, कोई सुनाई नहीं कर रहा। मेरा घर जाकर देखो मेरा दिन किस बल पड़ा है और मैं किस बल मतलब बोल सुने का आई हूँ। सारी रात नहीं सोमता आई, मैं लोटी थी, मैं खाइयो कौन है भाई, हमने कुछ नहीं मिलता। बीपीएल कार्ड बना हुआ आपका? हाँ बन रहा है, फिर उससे कोई सुविधाएं नहीं? ना कुछ नहीं। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, फिर कुछ नहीं। आप हॉस्पिटल वगैरह गए हैं? हाँ सारे कांड लिए, जो कहीं यो कुछ ना चल रहा है, कोई ना चल रहा है जी। अब देखो होगा क्या कोई आत्मा रोती भाई साहब। अब इससे बड़ा नाम के लिए आयुष्मान, नाम के लिए बीपीएल सुविधा कोई है ही नहीं। पूरा हरियाणा कागजा मर जा रखा है, पूरा हरियाणा कागजा मर जा रखा है। तो ये बहुत शर्म की बात है भाई साहब।